ये द्वारिकाधीश, ये जो हमारे पास वैभव है, इससे अधिक वैभव इसके पास है, क्योंकि इसके पास वैराग्य है, इसके पास अकामता है, पूर्ण काम है, ये निष्काम है, ये आप्तकाम है, पूर्ण काम, निष्काम, ये अकाम पुरुष है। तो बस इतना ही ध्यान रखना, इस संसार का सबसे धनी वो व्यक्ति है जो अकाम पुरुष होता है, जिसके पास कामना नहीं होती। उससे बड़ा कौन धनवान हो सकता है? लेकिन एक दिन कामना जग गई मन में कि इतना धन है, वैभव है, विद्या है, सब कुछ है, इतना यश है, पूरी चर्चा है, सभी तो मेरे अनुगत हैं। आत्मदेव कहता है क्या नहीं है मेरे पास, लेकिन इसका उत्तराधिकारी नहीं है, इस वैभव का भोक्ता कोई नहीं है। इस वैभव का भोक्ता कोई हो, मैं विद्या दे सकूं। और पिता से ही तो मंत्र मिलता है, गायत्री तो पिता ही देता है। तो अपनी विद्या दे सकूं मैं किसी को, पात्र जो मेरा हो, मेरा अधिकारी। गुरु कभी कभी अपने मन में ऐसा विचार तो करते ही हैं कि अधिकारी को विद्या दी जाए, या अनुग्रह से अधिकारी बना देते हैं किसी को। वो अपने अनुग्रह पात्र से भी कभी कभी किसी को, अपात्र को पात्र, अनाधिकारी को अधिकारी, अयोग्य को योग्य बना देते हैं। किसी मित्र ने कहा कि उत्तराधिकारी ढूंढना है, इतना वैभव है, इतना धन है, ऐसा ये सब कुछ। आत्मदेव के विषय में यही आया कि बड़ा धनवान व्यक्ति था वो, उसकी बड़ी चर्चाएं थी, बड़ा आदर था समाज में उसका, अत्यंत संपन्न व्यक्ति था वो। और उसकी संपन्नता का ये भी चर्चा आती है कि वो वैराग्यवान था, धर्मनिष्ठ था, अयाचित था, आप्तकाम पुरुष था वो, एकदम शांत, निर्वैद्य, उसे कभी कोई वेदना नहीं छूती थी। एक दिन मन में विचार आ गया कि संतान होनी चाहिए। पहुंचा अपने गुरु के पास, जैसे दशरथ पहुंचे थे। और दशरथ के भी पूर्वज जो करते आए वही दशरथ ने किया, दशरथ के पूर्वजों ने जो किया वही दशरथ करते आए, और दशरथ के पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों ने आद्य काल में जो किया वही दशरथ करते चले आए। क्या किया है पूर्वजों ने? सब कुछ गुरु से पूछ के किया है उनके पूर्वजों ने। भाई दिलीप को रघु प्राप्त कैसे हुए? एक पुत्र मुझे चाहिए, दिलीप जब विचार करते हैं कि मुझे एक उत्तराधिकारी चाहिए, तो कैसे मिलेगा? अपने गुरु के पास गए और गुरु ने बताया कि देखिए गौ माता की सेवा कीजिए। उनके गुरुदेव वशिष्ठ ने नंदिनी की सेवा बताई। और वो जहां वो बैठती वहां बैठ जाते, जो वो खाती वो खाते, वो जब जगती तब वो जग जाते। 21 दिन के बाद नंदिनी ने आशीर्वाद दे दिया। रघु भी तो अपने गुरु के पास गए। ये खटवांग, दीर्घदमा, दीर्घबाहु, ये सब गुरु की कृपा से ही तो पुत्र पैदा हुए हैं, या अच्छे योग्य अधिकारी। अज तो सीधे ही वशिष्ठ के अनुग्रह का परिणाम है। अज भी बिना वशिष्ठ के अनुग्रह के पैदा नहीं हुए। और अज ने भी यही बात कही कि मैं आपकी कृपा का प्रसाद हूं, तो एक ऐसा पुत्र हो जो जितेंद्रिय हो, प्रसन्नात्मा हो, जो विष्णु का रूप हो। मुझे ईश्वर चाहिए जो मुझे जीत ले। मैं अपने पुत्र से विजयी होना चाहता हूं। और ये एक अच्छी बात है हमारे जीवन में। हम सभी को हरा देना चाहते हैं, हम सभी को जीत लेना चाहते हैं, पर अपने पुत्र से हार जाना चाहते हैं, अपनी संतानों से।